क्या करते हैं डिलीट करने के लिए, इस पे पहले क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगी, फिर राइट क्लिक करेंगे डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, वन टू मैनी आ जाएगा आपको ये। अपन इनको शो करा देते हैं टेबल। ये है आपका वन टू मैनी। तो इतना आया आप सभी को। अब मैनी टू मैनी और बता दें। मैनी टू मैनी होता है दो टेबल से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब 3 टेबल होनी चाहिए। वन टू वन और वन टू मैनी में क्या होता है, 2 टेबल से बन जाता है, बट वन टू नहीं, और भी बना सकते हैं आप इसमें, जैसे कि आपको बनाना हो, लेकिन वो आपका मैनी टू मैनी ले लेगा, जैसे 3 टेबल के बीच बनाएंगे आप, तो वो क्या होगा आपका मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी होता है जैसे कि आपका कुछ कॉमन डाटा होता है, कॉमन मतलब ऐसे ये 2 भैया हैं, ये इनको हम भी क्लास लेते हैं, इनकी क्लास, और मैडम है वो भी लेती हैं, और भी टीचर्स लेते हैं, जब टीचर कॉमन हो गए आपके, तो वो क्या हो जाएगा आपका, हाँ ये कॉमन रहेंगे, सॉरी स्टूडेंट कॉमन रहेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे यहाँ पे मैनी टू मैनी। अब दूसरी टेबल में टीचर कॉमन है, टीचर कॉमन है, तो वो हो जाएगी आपकी क्या मैनी टू मैनी। जिसमें स्टूडेंट कॉमन रहेंगे तो वो स्टूडेंट वाली हो जाएगी, और टीचर वाली रहेंगे तो टीचर वाली हो जाएगी। चलिए अब अपन इसे डिलीट कर देते हैं, इस पर क्लिक किया, राइट क्लिक और डिलीट। ठीक है, अब अपन इसको पहले क्लोज कर देते हैं। सबसे पहली बात तो सेम फील्ड होनी चाहिए तीनों टेबल्स में, बट अभी अपने पास कौन सी है, 2 टेबल है, स्टूडेंट टेबल और टीचर टेबल। तीसरी और लेते हैं, तो तीसरी लेने के लिए पहले अपन दोनों का कंप्लीट कर लेते हैं। तीनों टेबल में क्या होनी चाहिए, सेम फील्ड। तो एक टेबल में तो है, स्टूडेंट वाले में स्टूडेंट आईडी दोनों में है, पर टीचर आईडी नहीं है, इसमें नहीं है टीचर आईडी, तो स्टूडेंट वाले में अपन टीचर आईडी और ले लेते हैं, तो सेम फील्ड हो जाएगी आपकी। देखिए इसमें है आपकी टीचर वाली टेबल में टीचर आईडी, टीचर नेम और स्टूडेंट आईडी ये है, बट स्टूडेंट वाली टेबल में स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम है। इसमें नहीं है ना, टीचर वाली कॉमन लेनी है, क्योंकि अब आप जो लेंगे ना थर्ड टेबल, उसमें इन दोनों की कॉमन आएगी, तो इन दोनों में कॉमन कौन सी रहेगी, स्टूडेंट की ली है, फिर एक और किससे बनाएंगे आप, तो फिर टीचर आईडी आपने ली नहीं है इसमें, तो कैसे बना पाएंगे आप, तो इसलिए आपको इसमें आपको कॉमन लेनी है, तो अपन यहाँ पे स्टूडेंट वाली में ऐड कर लेते हैं, इस पर क्लिक किया, नंबर, और यहाँ पे अपन दे देते हैं टीचर। ठीक है, और यहाँ पे आप टीचर आईडी लिख देंगे। अब टीचर आईडी क्या है इसमें, ये वाली, तो अपन यहाँ पे आईडी लिख देते हैं, यही है। तो हम यहाँ पे इसका डाटा फिल कर देते हैं वही जो उसमें था। ठीक है, अब आप इसे राइट क्लिक करके सेव कर, क्लोज हो गया, अब क्लोज हो गया तो वो सेव भी नहीं हुआ होगा, चलिए देखते हैं अपन, हो गया सेव। ठीक है, इसे राइट क्लिक करके सेव कर दिया, क्लोज कर दिया। तो दोनों में कौन सी फील्ड कॉमन है, टीचर और स्टूडेंट। अब तीसरी जो आप टेबल लेंगे, इन दोनों टेबल में जो कॉमन फील्ड है ना, ओनली वो फील्ड लेंगे आप तीसरी टेबल में, तो दोनों में कौन सी फील्ड कॉमन है, एक स्टूडेंट और एक टीचर आईडी। तो तीसरी टेबल अपन क्रिएट करते हैं, यहाँ पे टेबल डिजाइन पे चलते हैं, फील्ड लेते हैं टीचर आईडी, इसको कहाँ भेजेंगे, नंबर में, और इसमें स्टूडेंट आईडी, अरे सॉरी, ठीक है। ठीक है, अब आप इसको कहाँ भेजेंगे, नंबर। अब इसमें आपको प्राइमरी की देने की जरूरत नहीं है, क्यों, कॉमन तो ले लिया, क्योंकि आपके पास पहले से ही उन टेबल में प्राइमरी की, पर एक टेबल में नहीं है, याद रखना आप उनमें से। अब अपन राइट क्लिक करते हैं और इसको सेव कर देते हैं, इसे अपन यही नाम रहने देते हैं और सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपको आईडी लेनी है जो ऑटो नंबर में जाएगी, लेना है तो यस कर देंगे, नहीं लेना तो नो कर देंगे, जैसी आपकी इच्छा। चलिए इसे अपन अब अपन यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, इतना आया। अब आप यहाँ पे बताइए हमें
कि स्टूडेंट वाली टेबल में किसके पास प्राइमरी की है? नहीं है। साइज से चेक करते हैं, है? देखिए इस पर डबल क्लिक किया, राइट क्लिक किया और यहाँ से डिजाइन, देखिए स्टूडेंट आईडी के पास है, पर टीचर आईडी में किसके पास है वो भी देखना है आपको। स्टूडेंट के पास है, इसमें भी देखिए स्टूडेंट के पास है, बट अपन ने क्या करना है, इसमें टीचर के पास लेनी है। क्यों पूछिए? हाँ, क्योंकि आप जब रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे तो 3 टेबल के बीच करेंगे, एंड आपका रिलेशनशिप 1 to many और 1 to many मिलकर बनता है many to many। हाँ देखिए, अभी आपको इस टाइप से समझ नहीं आ रहा होगा, हम बताते हैं। इस पे चलते हैं रिलेशनशिप। यहाँ पे 2 टेबल है, अपन तीसरी टेबल और लेते हैं, राइट। तीसरी टेबल लेने के लिए 100 टेबल से भी ले सकते हैं, राइट क्लिक करके 100 टेबल कर सकते हैं। यही डालिए, ऐड किया। अब इसमें आप देख सकते हैं तीसरी टेबल अपन बीच में रख लेते हैं। देखिए इसमें स्टूडेंट के पास प्राइमरी की है, इसमें नहीं है, तो ये कौन सा रिलेशनशिप हो जाएगा? 1 to many। लेकिन इसमें तो टीचर के स्टूडेंट के पास है प्राइमरी की और इसमें नहीं है, तो ये आप स्पेस को मूव करके रखेंगे टीचर वाली पे, तो यहाँ पे ये देखिए नहीं ले रहा, एक्सेप्ट नहीं कर रहा, कोई सा ही नहीं बनाया उसने, क्योंकि प्राइमरी की नहीं है उसमें, तो बनेगा ही नहीं। तो इसलिए आपको टीचर के पास भी प्राइमरी की होनी चाहिए। जैसे ही टीचर के पास प्राइमरी की आती है तो वो क्या हो जाएगा? 1 to many। तो इस साइड का 1 to many और इस साइड का 1 to many कौन सा हो जाएगा? many to many। आया कि नहीं आया? दोबारा बताएं। आ गया? बट अभी अपने पास प्राइमरी की नहीं है, तो अपन प्राइमरी की चेंज कर लें। चलिए इसके पास चलते हैं और अपन इस पे क्लिक करके डिजाइन पे चलते हैं और यहाँ से प्राइमरी की दे देते हैं और राइट क्लिक करके इसको सेव कर देते हैं, क्लोज कर। तो इतना आया आप सभी को? ठीक है, तो आप इतना करना। अभी अपनी जो 3rd नंबर की टेबल जो अपन ने बनाई उसमें अपन ने डेटा फिल नहीं किया। किस टाइप से आप डेटा फिल करेंगे और रिलेशनशिप किस टाइप से क्रिएट करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अभी सिर्फ हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। एक दिन में अपन एक ही सीखेंगे, ज्यादा नहीं सीखेंगे। पता है हमें भी, इसलिए तो इसमें से कुछ पूछना तो वो पूछ लीजिए। हाँ, फिर से हमें बताते हैं, 1 to 1 रिलेशनशिप बनाते हैं आप तो दोनों टेबल के पास प्राइमरी की होनी चाहिए, सेम फील्ड में। ऐसा नहीं कि अलग अलग फील्ड है और उसमें आपने प्राइमरी की दे दी, ऐसा नहीं करना, सेम फील्ड में देनी है। ठीक है, 1 to many में फील्ड तो सेम होनी ही चाहिए, बट किसी एक के पास प्राइमरी की होनी चाहिए। अब जिसके पास प्राइमरी की होगी वो उस टेबल का डेटा देखेगा जिससे आपने रिलेशनशिप क्रिएट किया होगा। ठीक है, ये होता है। और मैनी टू मैनी अभी हमने जस्ट बताया ही है कि दोनों टेबल का मिक्स बन के बनता है, तो अपन नेक्स्ट कल पढ़ेंगे दोबारा। अब इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम क्लोज कर दें। प्रेजेंट लगा दें, नींद आने लगी क्या?